औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 की थी, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से थी कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जो हम इस वक्त टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस। ठीक है ना। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, इक्वेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है। और इक्वेशंस जो होती हैं बेसिकली कौन सी इक्वेशन होती हैं जिसमें क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ऐसी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू का साइन लगा होता है उसको तो हम कहते हैं इक्वेशन। और इनइक्वेशन किसे कहते हैं या इनइक्वालिटीज कहते हैं इसे, कि जिसके अंदर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर ये चार ऑपरेशन जो है 1 2 3 4, ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये चार हमारे पास ऑपरेशन में से कोई सा भी एक ऑपरेशन हो तो फिर वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, वो इनइक्वेशन कहलाती है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनइक्वेशन। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसको कहना चाहिए जिसमें ये साइन यूज हो रही हो वो बेसिकली ओपन सेंटेंसेस कहलाते हैं कि ये ओपन है, इसमें अभी हमें ये नहीं पता होता कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना। वो फिर हम चेक करते हैं उसकी वैल्यू निकालने के बाद। तो हमारा जो इस इक्वेशन में जो जवाब आता है, जो सॉल्यूशन सेट आता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा ट्रू सेंटेंस बन जाता है। अगर वो वैल्यूज हम डाल देंगे x की या y की जो भी वेरिएबल था तो वो जो चीज बन जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रू सेंटेंस बन जाएगा। इस वक्त जो है ये जो है ओपन सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। इसमें हमें पता नहीं होता कि हमारा इसमें जवाब क्या है। वो हम जवाब जो है बेसिकली जो सॉल्यूशन सेट है x या y की वैल्यू है वो जब हम निकाल लेते हैं तो वो फिर उसको हम देखते हैं। तो अब हम अपने सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो है आपकी ये 6.5 है। ठीक है। 6.5 को सॉल्व करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको चीजें समझ में आएंगी जब आप इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। इसमें बेसिकली 2 से 3 टाइप्स हैं जिसमें सवाल आते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करा देता हूं एक एक करके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। जैसे सपोज पहली इसकी एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं 4n - 1 इज लेस देन 7, और कह रहे हैं ऑल, इसको करते हैं ऑल n बिलोंग्स टू w। ठीक है। सवाल आपको ये दिया गया है, यहां पे आपके पास वेरिएबल क्या है, n वेरिएबल है, और वो बता रहे हैं कि ये जो n है वो क्या है, n जो है वो बिलोंग करता है किससे, w से। और मैंने आपको बताया है कि w जो है वो बेसिकली क्या है, w डिनोट करता है होल नंबर्स को। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा ये काम आएगा बाद में, पहले हम इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं ये कर लेते हैं। ये है आपके पास 4n - 1 इज लेस देन 7। ठीक है। तो जिस तरह से हम सपोज यहां हमारे पास इक्वल टू की साइन होगी तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप यहां पे -1 को फिर उधर लेके जाते हैं, वही काम हम यहां पे भी करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4n, यहां से -1 को खत्म करना है हमने तो हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 जब इस साइड पर आएगा इस इनइक्वालिटी के तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये -1 इधर जाके +1 हो गया। तो ये हो गया 4n इज लेस देन 8, और फिर ये 4 को यहां से खत्म करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n इज लेस देन 8/4 और n इज लेस देन 2। तो हमारा क्या आंसर आ गया कि n की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, वो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी अगर होगी n की वैल्यू तो यहां हमें इन्होंने बताया कि n जो है वो बिलोंग करता है w से, और यहां हमारा जवाब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, n इज लेस देन
नंबर लाइन क्या होती है, सिंपली ये होती है, और इसमें क्या लगा है, होल नंबर क्या लिखा हुआ है, 0 1 2, और इस तरह से आगे चलते जा रहे हैं, और इस साइड पे क्या होता है, -1 -2 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, आपके पास n की वैल्यू क्या है, कि n जो है वो क्या है, वो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे का मतलब क्या हुआ, कि वो उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली कहां तक आ रही है, वो यहां से शुरू हो रही है। ठीक है ना, 2 से छोटे का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ होल नंबर के अंदर। तो होल नंबर होते ही कहां तक है, यहां तक ही होल नंबर होते हैं। इससे पीछे तो जो है वो इंटीजर शुरू हो जाते हैं, ये माइनस के नंबर हैं, ये इंटीजर हो गए। होल नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, वो ये है, जिसे कहना चाहिए इसके बाद। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट वो होगा 0 और 1। ये हमारा आंसर है। आंसर ये नहीं है, यहां तो हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 से छोटी है, लेकिन 2 से छोटी तो है, लेकिन यहां पे इन्होंने हमें एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि वो n की वैल्यू जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 2 से छोटे तो और भी आ जाएंगे, -1 -2, लेकिन -1 -2 होल नंबर नहीं होते, वो इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर जो है वो 2 से छोटे में कौन से आएंगे, सिर्फ 0 और 1 आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अक्सर सवाल जो आते हैं वो सिंपल ये होते हैं, सॉल्व भी करें और साथ साथ नंबर लाइन के ऊपर आप उसको बताइए भी। तो नंबर लाइन पे अगर बताना होगा तो आपका आंसर जो होगा, उस आंसर को आप इस तरह से डॉट करके दिखा दीजिए कि ये आपका आंसर है नंबर लाइन पे, अगर आप देखें। ठीक है, तो ये इस सिलसिले की पहली एग्जांपल थी। मजीद सवाल करते हैं तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है x - 7 is less than equal to 5 - 2x, और इसमें ये कह रहे हैं all x belongs to R। R से क्या मराद होती है, R से मराद होती है रियल नंबर। रियल नंबर का मकसद क्या होता है, रियल नंबर में तमाम नंबर आ जाते हैं, यानी कि उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, तमाम नंबर जब मिल जाते हैं तो वो बनता है रियल नंबर। हम इस वक्त इस कंडीशन को भी फिलहाल भूल जाते हैं। हमने क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। जब ये सॉल्व हो जाता है फिर हम उस वक्त देखते हैं कि वो कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या किस तरीके से अप्लाई है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x - 7 is less than equal to 5 - 2x। जैसे कि हम हमेशा करते हैं सॉल्व करने के लिए, x की जो रकम है, x के साथ जो वेरिएबल है, x जो है उसको एक तरफ कर देते हैं, जो कांस्टेंट्स है उनको एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी था, ये -2x जो है जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और -7 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये हो जाएगा 3x is less than equal to 7 और 5 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is less than equal to 12/3, और ये सिंपली 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो x is less than equal to 4 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई कि x जो है वो क्या है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो अब हम अपने इस वक्त हम इस कंडीशन को देखेंगे कि यहाँ हमें क्या कहा गया है, और हमें बताया है कि x जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर तो वो होते हैं जो कि नेगेटिव में भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और आपके पास डेसिमल में भी हो सकते हैं, तमाम किस्म के हो सकते हैं। तो इसी चीज को अगर मैं कहूँ नंबर लाइन पे बनाने के लिए, तो नंबर लाइन पे किस तरीके से बनेगी और आपका जवाब आपको क्लियर होगा कैसे आएगा, तो वो सिंपल ऐसे ही बनेगा कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन में क्या है, आपको 0 दिया हुआ है, 1 2 3 4, और ये क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर -1 -2 -3 और इस तरह से सो ऑन चलते जा रहा है, इसी तरह से यहाँ सो ऑन चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें x को क्या कह रहे हैं, ये क्या है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है।
4 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि x जो है वो किस जगह पे आएगा, एक तो ये पॉइंट आपने पकड़ लिया 4 से छोटा है, ठीक है, या 4 के बराबर है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 4 से छोटे का मतलब तो ये होगा ना कि 4 से छोटा है, तो ये तमाम आंसर जो ये 4 से छोटे हैं ये तमाम के तमाम आ गए, ठीक है ना, कि x जो है वो 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा होगा कोई नंबर। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी सारे के सारे नंबर आ गए ना इसके अंदर। तो इसको आप इसका सॉल्यूशन सेट सिंपली हो जाएगा कि आप इसको दिखा देंगे कि ये करके ये सारे ही आंसर है आपका, ठीक है, और ये आंसर चलता चला जा रहा है क्योंकि 4 से छोटे नंबर तो सारे ही हैं। तो ये आपका आंसर जो है ये जो मैंने रेड लाइन मार्क करी है ये बेसिकली आपका आंसर हो गया। और सॉल्यूशन सेट अगर आप इसका लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, जैसे हमने पहले बताया था सॉल्यूशन सेट को कैसे हमने डिफाइन कर दिया था इस तरह करके कि ये क्या होगा 4 3 2 1 0 -1 और यहाँ पे आप ऐसे करके डॉट 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 डाल देंगे कि तमाम नंबर जितने भी आ रहे हैं वो तमाम के तमाम इस सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे इन इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर साइन कौन सी दी हुई है, ये आपके पास लेस देन ग्रेटर देन की साइन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये होगा, और फिर इसके बाद इस रियल, इन्होंने बताया रियल नंबर है तो रियल नंबर को इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ इस सिलसिले का ताकि आपको फिर क्लियर हो जाएगा मजीद। अभी देखें इस वाले आपके पास इक्वेशन में क्या है, एक साइन शो हो रही है इस वक्त, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही जगह पर हो रही है, ये साइन जो है वो दो जगहों पे भी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इसको अभी मैं आपको एक सॉल्व करा दूं। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर बेसिकली 3 है। और ये सवाल है हमारा -8 is less than 2x plus 5 less than 11 और आगे लिखा हुआ है all x जो है वो क्या चीज है, वो बिलोंग्स करते हैं z से। देखिए हर दफा एक नया सिंबल आ जाता है, आपको पता होना चाहिए z से क्या मुराद है, ठीक है ना। तो z से मुराद क्या होती है आपको पता है, इंटीजर्स मुराद होती है। तो अब आपने बस इस सवाल में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो नई बात है वो ये है कि यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे 2 दफा इनइक्वालिटीज वाली साइन आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आए। अब हम इस अपने ऐसे जब हमारे पास 2 आ जाए तो हम इस सवाल को अपने 2 पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। पहला पार्ट क्या कर लेते हैं, यहां से यहां तक कर लेते हैं, ये पहला पार्ट हो जाता है फर्स्ट पार्ट, और दूसरे पार्ट में हम यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। यानी यहां से यहां तक इक्वेशन के एक पार्ट बना दिया और इसको एक सवाल बना दिया। तो इस तरह हमारे 2 सवाल हो जाएंगे और इनको हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो पहला पार्ट हो जाएगा -8 is less than 2x plus 5, ठीक है। तो इसमें इस 5 को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 - 5 is less than 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 और 5, और माइनस का 13 is less than 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13/2x। तो पहली वैल्यू हमारे पास x क्या निकल के आ गई, वो ये निकल के आ गई, सही है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा 2x plus 5 is less than 11। इसमें इस प्लस 5 को इधर लेके जाएंगे, 2x is less than 11 - 5 हो जाएगा, 2x is less than 6 हो जाएगा, 2 को भी हटा दिया, x is less than 6/2 हो जाएगा, और x is less than 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की अपनी दफा क्या हो गई, 2 वैल्यूज आ गई। तो अब इसको हमें क्या करना होता है, कंबाइंड फॉर्म में लिखना होता है।
तो आप इसको कंबाइंड फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ था, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पहले माइनस वाली टर्म रखेंगे -13/2 x जो है वो कैसा है, इससे छोटा है, और यहां पे x किसके साथ आ रहा है कि x जो है वो क्या है, वो 3 से 13/2 से बड़ा है x, और क्या है 3 से छोटा है। ठीक है, यानी आपके पास जो x की वैल्यूज आ रही है, अब इस चीज को आपने बिल्कुल इसी तरह कंबाइन कर दिया, ये चीज ये लिख दी और ये चीज जो है वो ये लिख दी, तो यहां आपको पता चल रहा है कि x जो है वो बड़ा है -13/2 से और छोटा है इससे 3 से। अब इस चीज को अगर आपको नंबर लाइन पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ 0 की साइन आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 ऐसे नंबर थे यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर जो है वो कैसे हो गए 1 2 3 इस तरह करते हुए यहाँ पे 6 7 यू करते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ बीच के अंदर एक वो है जैसे कि गैप है समझे, तो यहाँ पे आ गया, तो 13/2 का मतलब क्या हुआ, 13/2 का मतलब हुआ 6.5, ठीक है ना, इसको हम वैसे करेंगे तो क्या बन जाएगा 6.5 बन जाएगा ना माइनस का, तो 6.5 का मतलब हुआ कि ये कहीं 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा होगा इस जगह पे, ठीक है ना, तो यहाँ तक नजर आ रहा है। तो बेसिकली आपको जो फिलहाल रेंज आई है वो यहाँ से लेके कहाँ तक आई है, वो 3 से छोटे तक आई है, ठीक है ना, 3 नहीं है 3 से छोटा है, और यहाँ पे क्या है 6.5 से बड़ा है। तो अब आपको बताया इन्होंने कि ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, x जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर्स में क्या होता है नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, तो लेकिन आंसर क्या है आपका, वो क्या है यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है बल्कि खाली है कि लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या होता है ये 3, तो ये जो 3 है ना ये, तो यहाँ से लेके ये जो 6.5 है, अच्छा इंटीजर जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते कभी भी, इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं -1 -2 एक नंबर की सूरत में होते हैं, तो 6.5 तक नहीं होगा, हमारा आंसर कहां तक होगा, सिर्फ 6 तक होगा, इसका मतलब यानी जो पॉइंट का जो चक्कर था ये नहीं होगा बल्कि कहां तक होगा -6 तक होगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा -6, और किसके दरमियान होगा, यहाँ पे x जो होगा वो 3 नहीं होगा बल्कि एक तरह से 3 से छोटी टर्म क्या होगी 2.9 के करीब होगी ना, तो इस जगह पे जब इस तरह की कोई बात है तो हम नंबर लाइन के ऊपर जैसे हम एक डॉट डाल देते हैं ना, एक यूं करके एक डॉट, तो ये डॉट का मतलब होता है ये वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पे कि ये 6 तक मौजूद है, लेकिन अगर हमें कभी ये बताना हो कि 3 नहीं शामिल है इसमें बल्कि 3 से छोटे हैं, तो यहाँ पे हम एक ऐसे करके सर्किल बना देते हैं, ये ओपन सर्किल होता है, इससे मुराद ये होता है कि 3 के ऊपर बना हुआ है तो 3 शामिल नहीं है, 3 से छोटे वाले शामिल हैं, तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे बेसिकली सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो ये लेस देन 3 नहीं होगा, 3 से छोटे छोटे शामिल हो जाएंगे, और यहाँ कहां तक शामिल हो जाएंगे 6 तक शामिल हो जाएंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स को जो है वो ऐसे शो कर देंगे, और इंटीजर क्योंकि वैसे भी डेसिमल में नहीं होते तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि 2 यानी 3 तो हो ही नहीं सकता, ना ही 2.9 होगा, ठीक है ना, तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि ये बस 2 तक होंगे, ठीक है ना, 3 के बाद इंटीजर कौन सा होगा 2 ही होगा ना, तो 2 से लेके 6 तक ये जो हमारी लाइन बन गई, ये जो डार्क लाइन कर रहा हूं मैं, ये जो लाइन है ये हमारा आंसर है, और इस आंसर को आप सिंपली सॉल्यूशन सेट पे करके जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इसका सवाल का सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा सिंपली कि -6 से शुरू होगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर इसके बाद 0 1 और 2, ठीक है 2 तक, 3 तक नहीं होगा इसलिए कि 3 से पहले जो इंटीजर है वो क्या होता है 2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई हैं, ये इस आपके जो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी टाइप्स के सवाल आए हैं ये बेसिकली सब के सब कवर हो जाएंगे इन सवालों के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी 6.5 जो है अब आप लोग आसानी कर सकते हैं ये तमाम एग्जांपल्स को देखते हुए, ठीक है, तो इनको सॉल्व कीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे राब्ता करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके जो भी मसले होंगे वो सॉल्व करवा दूंगा।
मैं उम्मीद आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। जज़ाकल्लाह।